हेलो, कैसे हैं आप लोग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 3 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फंगस के बारे में। फंगस के साथ साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि फंगस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ ये पाए जाते हैं, कितने इनके फॉर्म्स हैं, किनको हम लोग पफ बॉल के नाम से जानते हैं और किसको हम लोग फॉल्स फंगस के नाम से जानते हैं। इन सभी के साथ साथ हमको एक चीज और देखनी है यहाँ पे, वो ये है कि वायरस और वायरस के साथ साथ उसका छोटा बड़ा भाई जो वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के नाम से जाने जाते हैं। तो वायरस क्या है, वायरॉइड्स क्या है, प्रियॉन्स क्या है, किसने वायरस को क्रिस्टलाइज किया, किसने वायरस को ढूंढा, किसने वायरस को कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से जाना, किसने बुलाया उसको। हम इन्हीं सब टॉपिकों से शुरू करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली स्लाइड से। किंगडम फंगस, फंगस क्या है और ये कहां कहां पाए जा सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फंगस जो है ये हेट्रोट्रॉफिक है, यानी हेट्रोट्रॉफिक में इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब है डेड एंड डिकेइंग, जो डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनके ऊपर ये फीड करता हुआ ग्रो करता है और वहां से ये अपना न्यूट्रिशन निकालेगा। साथ में हमने कहा कि ये कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है ये रेगुलरली पाए जाएंगे, यानी अगर पूरे जियोग्राफी को अगर आप देखेंगे तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हर जगह पाए जाएंगे। इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लगभग हर जगह ये पाए जाए। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पे फंगस ना मिले, यानी हर जगह पाया जाना या रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होना कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन। अगर वहीं पे इरेगुलर हो, जैसे एशिया के किसी एक हिस्से में है दूसरे हिस्से पे नहीं है, फिर कहीं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, तो इसको बोलेंगे इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। छोटा सा एग्जांपल समझिए, जैसे कौवा, कौवा एक बर्ड है, क्रो, ये हर जगह पाया जाता है, यानी पूरे अर्थ के ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो ये आपको हर जगह मिलेगा। इसका मतलब है क्या है, रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन वहीं पे कुछ एनिमल, कुछ प्लांट्स जो हर जगह देखने को नहीं मिलते, जिनको आप लोग एंडेमिक के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। ये ग्रो कहां करता है, फंगस ग्रो करता है वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे, जहां पे थोड़ी सी गर्मी और थोड़ा सा ह्यूमस यानी मॉइस्चर होगा, वहां पे ये पाया जाता है, ज्यादा आसानी से ग्रो करेगा। एग्जांपल के नाम पे ब्रेड मॉल्ड एंड मशरूम। ब्रेड खाते हैं आप लोग, सैंडविच के नाम पे है ना, उस पर देखिए क्या होता है, एक हरी हरी ग्रीन कलर की काई लग जाती है। अगर आप उसे ग्रीन चिली सॉस समझ के खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको वीक डाइजेशन की प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि फंगस को आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा इनका फंक्शन क्या है, ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स भी है। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है, जिनसे हम एंटी मतलब अगेंस्ट, बायोटिक्स मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट द लाइफ काम करवा सकते हो। लेकिन ये ह्यूमन के लिए क्या काम करते हैं, ये ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ का काम करते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, लेकिन हमारे लिए, हम ह्यूमंस के लिए प्रो लाइफ का काम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे लिया गया यहाँ पे पेनिसिलियम नोटाटम नामक फंगस से ऑब्टेन किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया एक केमिकल जिसका नाम है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया गया सबसे पहला एंटीबायोटिक्स रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके साथ साथ ये नीट के लिए भी जरूरी होगा यहाँ पे। अगला है यूनिसेलुलर, मतलब जो फंगस है वो यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। तो यूनिसेलुलर में कुछ के नाम हम लोग देखेंगे यहाँ पे। यूनिसेलुलर में एग्जांपल ईस्ट का ले रहे हैं, ये कह रहे हैं जिनका यूज होता है यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर। ब्रेड तो यहां बना लेंगे, बियर के लिए जो बनाते हैं जिसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस जो सेरिवेसी है यहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से, ब्रीवर ईस्ट। तो ब्रीवर ईस्ट के नाम से पियकड़ों का जो है ईस्ट या फंगस कहा जाता है इसको। ये कौन है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। दूसरा पॉइंट है इसका यहाँ पे, व्हेन इवन ये जो है ये कॉज कर सकते हैं डिजीज को इन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल में भी ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम आपको दिखाएंगे कि ये प्लांट में कौन सी डिजीज कॉज कर रहा है। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे पक्सिनिया ग्रामिनीज का, जो ग्रामिनी वाली फैमिली में, मतलब प्लांट किंगडम में ग्रामिनी वाली फैमिली का मतलब क्या है, वो फैमिली जिसमें ग्रेन्स पाए जाते हैं, जैसे व्हीट, राइस। तो ये ग्रेन वाले मेज, मक्का को ले लेंगे, भुट्टा को ले लेंगे, जिसको आप लोग जानते हैं। तो ये पक्सिनिया क्या है, पक्सिनिया एक फंगस है जो व्हीट में, ट्रिटिकम में रस्ट डिजीज कॉज कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे व्हीट रस्ट डिजीज। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये जो फंगस होते हैं ये फिलामेंटस फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगे। फिलामेंटस फॉर्म में किस तरह से ये, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइफी बोलेंगे। अब यहां से आपके लिए टर्म इंपॉर्टेंट होता है कि हाइफी क्या है, यानी फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर अगर वो बनाता चला जाएगा, लंबा सा एक के बाद ऐसे जुड़ता चला जाए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा फिलामेंट वाला, इसको हम लोग हाइफी बोलेंगे। हाइफी में कुछ मजेदार घटनाएं होती हैं, जैसे अगर हम हाइफी का एक नेटवर्क बना दें, एक बड़ा सा हाइफी, फिर हाइफी, हाइफी ऐसे जोड़ते चले जाए, तो उस पार्ट को बोलेंगे माइसीलियम। तो माइसीलियम के साथ साथ जो हाइफी बना था आपका, हाइफी दो तरीके से होगा। पहला, एक को बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, दूसरे को बोलते हैं सेप्टेट। सिनोसिटिक का मतलब यह है कि जब उसकी ट्यूब जो होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से भरी हो, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे बनाए आपके लिए ये, अगर ये हमारे लिए एक माइसीलियम है और इसमें किसी एक को पकड़ लीजिए, इसके अंदर क्या ढेर सारा मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म हो, तब इसको हम लोग बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफी। तो ये जो आपका बनेगा, ये बनेगा सिनोसिटिक हाइफी। लेकिन
कह रहा है इसके अलावा सेप्टेट भी होते हैं जिसमें सेप्टा या क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेप्टा या क्रॉस वॉल का फॉर्मेशन मतलब ये जो हाइफी है अगर इनके बीच में एक छोटा सा दीवार बन जाए, फॉल्स दीवार बने, तो इसको सेप्टा बोलते हैं। सेप्टा पाया जाना, वॉल का पाया जाना सेप्टेट कहलाएगा, वॉल का न पाया जाना एसेप्टेट कहलाएगा। पागल है तो पगलेट पगलटेट कहेंगे, और अगर नहीं है तो फिर पागल बोलेंगे। वैसे ही सेप्टा अगर पाया जा रहा है, दीवार पाई तो सेप्टेट, नहीं पाया गया तो एसेप्टेट। ए का मतलब अब्सेंट, जैसे हमने ए सेलुलर के लिए यूज किया था ना, ए सेलुलर में इसमें सेल ना पाया जाए, एग्जांपल वायरस का लिया था। इसके अलावा एल्गी जब फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब क्या है, यानी एल्गी फंगस को किसी तरीके से फायदा पहुंचा रहा हो और फंगस एल्गी को फायदा पहुंचा रहा हो, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन में जो बनेगा स्ट्रक्चर उसका नाम होगा लाइकेन। और लाइकेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या एसोसिएशन एक बेहतरीन एग्जांपल है, यानी प्लस चार्ज प्लस चार्ज। इसके अलावा लाइकेन जो बनते हैं, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर भी है, यानी जहां पे एयर पोल्यूटेड होगी लाइकेन वहां पे ग्रो नहीं करेंगे, और जहां पे एयर फ्रेश होगी प्योर होगी वहां पे लाइकेन पाए जाएंगे। लाइकेन में जो दो रोल आएगा, एक किसका आएगा, एक तो आएगा फंगस का और दूसरा किसका आएगा, लाइकेन का, सॉरी एल्गी का। तो एक पार्ट को बोलेंगे माइकोबियॉन्ट और दूसरे वाले को बोलेंगे फाइकोबियॉन्ट। माइकोबियॉन्ट और फाइकोबियॉन्ट में माइको मतलब फंगस का और फाइको मतलब एल्गी का। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी एंड माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस। तो इन नामों से भी हम लोग इसको जानते हैं। अगला है फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट में कौन, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की रूट पे ये जब ये एसोसिएट करता है फंगस, दोनों को फायदा पहुंचाता है, तब ये बनाता है माइकोराइजा। तो आपके लिए दो टर्म्स फंगस के लिए जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दे रहा है वो है एल्गी के साथ फंजाई लाइकेन, और फंगस के साथ जो है रूट हायर प्लांट के रूट्स वो बनाएगा माइकोराइजा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इनके माइसीलियम के बेस पे इनको क्लासिफाई करें कि कितनी क्लासेस बना सकते हैं यहाँ पे हम फंगस की, तो आप फंगस की जनरली 4 क्लासेस देखेंगे। कौन कौन सी, बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, फंगस आर ऑफ 4 क्लासेस। कौन सी 4 क्लासेस हैं, पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियो एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। शुरू कर रहे हैं फाइकोमाइसिटीज से। फाइकोमाइसिटीज को, जिसको हमने लोअर फंगस कहा हुआ है, लोअर फंगस का मतलब क्या होता है, मतलब फंगस की कई सारी कैटेगरी हैं, सिंगल सेल से स्टार्ट करिए मल्टी सेलुलर ले जाइए। एक वो जो बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं किसी कंडीशन में, और एक वो जो सर्वाइव कर लेंगे, स्प्रेड भी होंगे, कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हो जाएंगे। इनको क्या बोलेंगे, इनको हायर फंजाई बोलेंगे। जैसे ह्यूमन में अगर देखिए तो जो इवोल्यूशन हो रहा था वहां पे आप क्या देखा था कि छोटे छोटे बंदरों से छछूंदरों से जो इवॉल्व होते चले जाए, तो वो क्या थे, लोअर प्राइमेटा, फिर प्राइमेटा की तरफ हम आगे बढ़े, यानी बुद्धिमान मानव की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, लॉजिकल बातें कर रहे हैं। बिल्कुल वहीं से शुरुआत होगी। ऐसे इसकी लोअर फंगस क्या है, लोअर फंगस में इनका हैबिटेट एक्वेटिक है, पानी में पाए जाएंगे, डिकेइंग वुड पर ग्रो करेंगे, सड़ी हुई लकड़ियों पर, एंड मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, तो नमदार जगहों पर ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑब्लिगेट पैरासाइट है ऑन द प्लांट। पैरासाइट दो तरीके से होते हैं, पहली बात याद रखिएगा, पैरासाइट दो हैं, एक को बोलते हैं ऑब्लिगेट और दूसरे को बोलते हैं फैकल्टेटिव। आप कोई भी पढ़िए, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे तब भी, वायरस के बारे में तब भी, और इनके बारे में तब भी। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, जिसका केवल और केवल एक होस्ट हो उसको क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेट, और जिसके एक से ज्यादा पाए जाए उसको क्या बोलेंगे, फैकल्टेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे इस टॉपिक के बाद आगे, माइसीलियम इज एसेप्टेट। एसेप्टेट का मतलब है माइसीलियम में सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा लेकिन सिनोसिटिक होगा। सिनोसिटिक होगा इसका मतलब क्या है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म का पाया जाना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिनोसिटिक माइसीलियम या सेप्टा का हाइफी बन रहा है। नेक्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा इसमें तो वो मोटाइल जू स्पोर की हेल्प से होगा। जू का मतलब ही होता है मोटाइल, ये मूव करने वाली एबिलिटी एनिमल के पास ही है, वैसा किसी और के पास नहीं है। तो मोटाइल जू स्पोर के थ्रू हो सकता है या फिर नॉन मोटाइल एप्लानो स्पोर के थ्रू हो सकता है। और ये जू स्पोर और एप्लानो स्पोर दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम में। मतलब मान लीजिए कोई फंगस की ये बॉडी है, जो लास्ट वाला पार्ट है इसको स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसी के अंदर जो है स्पोर बनते हैं। यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन देखा जाएगा फंगस में जनरली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करिएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर कैसा होता है भैया, ये बनाता है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमीट, मतलब दो गैमीट आपस में फ्यूज होंगे और ये बनेगा। जब गैमीट की बात आती है तो फंगस में या जनरली किसी भी चीज में दो तरह के टर्म हम लोग यूज करते हैं, आइसोगैमस या आइसोगैमस को बोलते हैं होमोगैमस। सिमिलर टर्म है, ध्यान से देखिएगा। आइसो का मतलब सिमिलर, होमो का मतलब सिमिलर, गैमस का मतलब गैमीट।
जब गैमीट मेल और फीमेल गैमीट दिखने में सिमिलर हो, शेप एंड साइज में सिमिलर हो, तो क्या बोलेंगे इसको? आइसोगैमस या होमोगैमस। वहीं पे दूसरी तरफ जब मेल और फीमेल गैमीट शेप और साइज में डिफरेंट हो, तब क्या बोलेंगे? एनाइसोगैमस बोलेंगे। और क्या बोलेंगे? हेट्रोगैमस बोलेंगे। तो आइसोगैमस और हेट्रोगैमस के नाम से हम लोग इनको जानने वाले। तो देखो क्या है आइसोगैमस का मतलब? सिमिलर इन मार्फोलॉजी वाले गैमीट को आइसोगैमस, एनाइसोगैमस को क्या बोला? डिसिमिलर इन शेप एंड साइज वाले को। एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज के बारे में। लोअर फंगस का नाम है म्यूकर, राइजोपस और एल्बिगो। ये सब इनमें से 2-3 को तो मैं विधिवत जानता हूं, ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अगला क्या था? एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग बोलते हैं सैक फंगस। सैक फंगस क्या है? दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के नाम पे इनका नाम है ईस्ट। और सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस को याद करिएगा, ये वही है ब्रीवर्स ईस्ट वाला। फिर मल्टीसेलुलर में देखें तो आपको मिलेगा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नॉटेटम, या इसकी बहुत सारी सब स्पीसीज भी आपको मिल जाएंगी, जो कि एंटीबायोटिक्स यहां से एक्सट्रैक्ट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले। उसके बाद माइसिलियम जो होता है इसमें वो ब्रांच होगा, साथ में सेप्टेट होगा, मतलब ब्रांचिंग मिलेगी उसमें, सेप्टा का फॉर्मेशन, वॉल का फॉर्मेशन दिखाई देगा। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज में सेप्रोफिटिक होगा, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पर ग्रो करेगा, डिकम्पोज करने का काम कर सकता है पैरासाइट की फॉर्म में। और कॉप्रोफिलस, जो नया टर्म है आपके लिए वो है कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? देखिए 2 टर्म आता है, एक तो था कॉप्रोफेगस। कॉप्रोफेगस का मतलब एग्जांपल लिया था रैबिट का, जो अपने ही फीकल मैटर को फिर से खा के सेलुलोज का कंप्लीट डाइजेशन करवाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉप्रोफेगस। लेकिन यहाँ पे फिलस है, कॉप्रोफिलस है, इसका मतलब है ये डंग पर, गोबर वगैरह पे क्या करता है? ग्रो करना पसंद करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉप्रोफेगस। तो यानी फंगस में ये वाला फंगस है एस्कोमाइसिस, जिसको सैक फंगस कहते हैं, ये गोबर वगैरह के आसपास या उसके ऊपर ग्रो करता है, या यही है जो डिकम्पोज करता है किसी सब्सटेंसेस को। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देखें तो इसमें कोनिडिया बनती है, और कोनिडिया जब जर्मिनेट करेगा तो फिर से बना लेगा माइसिलियम, और माइसिलियम सेप्टेट है या ब्रांच है, ये बात आपको पहले बताई जा चुकी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें होता है एस्कोस्पोर द्वारा, उसको हम लोग बोलेंगे एस्कस या एस्काई। ठीक है, तो इस तरह के टर्म्स जो है यहाँ पे यूज होने वाले हैं। एग्जांपल है एस्परजिलस। एस्परजिलस नाइजर कह लीजिए तो गलत नहीं होगा, एस्परजिलस नाइजर, जिससे जो है फर्मेंट करके बियर वगैरह बनाई जाती है, इसका भी रोल है वहां पे। क्लेविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, मोरेल्स एंड ट्रफल्स। ये नाम बहुत कम लोग यूज करते हैं, एनसीईआरटी कंसीडर करती है इसको, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। नीट में एक बार यहाँ पे सवाल आया हुआ है स्टेटमेंट वाइज 2022 में, क्या देखेंगे आप? न्यूरोस्पोरा जो है जनरली यूज होता है एज अ बायोकेमिकल ऑफ जेनेटिक वर्क। जेनेटिक वर्क जब हम करते हैं तो वहां पे इसका यूज हुआ, लेकिन मोरल एंड ट्रफल्स जो एस्कोमाइसिटीज वाले सैक फंगस हैं, ये एडिबल हैं, इनका खाने में यूज हुआ है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही जवाब 7 करोड़ मिलेंगे आपको। अगला बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एस्कोमाइसिटीज। क्यों? जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने कहा था फंगस एडिबल भी है, पैरासाइट भी है, डिजीज भी कॉज करते हैं और कुछ भी नहीं भी करते हैं, मेडिसिन भी मिलता है वहां से। तो फंगस की बहुत सारा प्रॉपर्टी भाई, मतलब खाने में भी यूज हो रहा है, खिलाने में भी यूज हो रहा है, दवा भी मिल रही है आपको, बीमारी भी मिल रही है। तो इतना बढ़िया वेरिएशन कहाँ मिलेगा? डाइवर्सिफिकेशन इसी में मिलेगा। बेसिडियोमाइसिटीज जो कि मशरूम होगा, या इसको ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल के नाम से जानते हैं, ये ग्रो कहां कर सकते हैं? दे कैन ग्रो इन द सॉइल। ये सॉइल में, मिट्टी के अंदर हो या ऊपर, लॉग्स में, लकड़ियों में, और ट्री स्टम्प पे, ट्री के पेड़ पौधों के जो तने होते हैं उसके ऊपर ये ग्रो करते हुए पाए जाएंगे। ये पैरासाइट है, जैसे रस्ट और स्मट। तो ये रस्ट और स्मट जो नामक डिजीज कॉज करते हैं। माइसिलियम इनका ब्रांच है और सेप्टेट होता है। इसके अलावा एसेक्सुअल आर जनरली एब्सेंट, जिसमें जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट होता है, नहीं होता, नहीं पाया जाएगा, अभी तक नोन नहीं है, डिस्कवर्ड नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू पॉसिबल है, अपनी बॉडी को तोड़ेगा, ढेर सारा फंगस बॉडी बना के डेवलप कर लेगा, एक मेथड यहाँ पे। इसके अलावा सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, बट अगर इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है लेकिन फिर भी ये प्लाज्मोगैमी करता है। प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी 2 टर्म मिलेंगे आपको। कैरियोगैमी मतलब किसी एक सेल का न्यूक्लियस किसी दूसरे सेल का न्यूक्लियस जब फ्यूज करेगा तो जो जहां पे बनेगा एक नया टर्म, वही उसी को क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। और प्लाज्मोगैमी में ये जो साइटोप्लाज्म वाला खेला चल रहा है इसके अंदर का, जब ये फ्यूज करता है तब ये क्या कहलाता है? तब ये कहलाता है आपका प्लाज्मोगैमी। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास एगारिकस का, जिसको हम लोग मशरूम के नाम से जानते हैं कॉमनली, और ये थोड़ा एडिबल है, इसको आप खा सकते हैं भिगा के। ठीक है, ऑस्टिलाइगो जो स्मट डिजीज कॉज करता है, पक्सीनिया जिसके बारे में हम पहले जानते हैं, रस्ट डिजीज या रस्ट फंगस के नाम से जानते हैं, ग्रेमिनी फैमिली में ज्यादातर तबाही मचा चुका है कई बार। अगला है, और शायद ये आखिरी भी है फंगस की क्लास का, ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज जनरली और कॉमनली हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट फंगस, मतलब परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये वाला फंगस क्या है? इम्परफेक्ट है। चलो मान लिया।
ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज आर नोन। अब इतना इनपरफेक्ट हो गया है ये कि इसका रिप्रोडक्शन का मेथड भी किसी ने नहीं ढूंढा आज तक, और ना ही इसका वेजिटेटिव मेथड भी ढूंढा। मतलब नोन नहीं है, कह रहे नोन नहीं, तो नोन करिए भाई, पता करिए उसको। और इफ, और ये भी कह रहे हैं, देखिए अब इतना इम्परफेक्ट चला आया घर का वो बच्चा, जिसको कह रहे हैं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर भी सकता है, अगर करेगा या पता चल गया तो इसको कहां रखेंगे? तब इसको ड्यूटेरोमाइसीटीज में नहीं रखेंगे, तब इसको उठा के रख देंगे कहां पे? एस्कोमाइसीटीज में और बेसिडियोमाइसीटीज में रख देंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि जो माइसीलियम है यहाँ पे, माइसीलियम बनेगा इसमें, वो सेप्टेट होगा और ब्रांच होगा। इसके अलावा इसमें जो पाए जाते हैं वो सम आर सेप्रोफाइट और सम आर पैरासाइट। तो कुछ इसमें सेप्रोफाइट मिल जाएंगे और कुछ क्या मिलेंगे? पैरासाइट के फॉर्म में मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मिलेगा यहाँ पे अल्टरनेरिया सोलेनी और कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, जो कि रेड रॉट ऑफ शुगर केन डिजीज कॉज करता है। गन्ना देखिएगा, गन्ने में जो ये नोड और इंटरनोड वाले पार्ट पाए जाते हैं, कभी कभी गन्ना खाते समय आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर रेड कलर का रॉट दिखाई देता है। रॉट का मतलब क्या है? रेड रॉट मतलब ऐसे बीच में ऐसे रेड रेड लाइनिंग बन जाएगी, आप खाएंगे गन्ना, मजा नहीं आता। यहाँ पे कहते हैं इसका जूस कम हो गया या मीठा कम है। ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कोलेटोट्राइकम फाल्केटम ने क्या करा? उसमें डिजीज कॉज कर दी। अब वो खराब हो जाएगा, खाने योग्य तो नहीं है। ठीक है, ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं और जानेंगे भी। ये क्या करता है? या तो ये मेडिसिन बनाने के काम में आएगा, या फिर ये क्या करता है, इसकी बहुत सारी सब स्पीसीज ऐसी भी जो डिजीज कॉज करती है। तो भयंकर तरीके से ये डिजीज ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पार्ट में है वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। तो एक छोटा सा ये टॉपिक भी आपका इसी समय खत्म कर देते हैं इसको भी, कि वायरस क्या है, वायरॉइड क्या है और प्रियॉन्स क्या है। वायरस के बारे में अभी तक ये जाना जाता रहा है, हर कोई ये जानता था कि वायरसेस जो है वो नेकेड आइज दिखाई नहीं देते। और पहली बात तो ये सेलुलर है, मतलब ये सेल के नहीं बने हुए हैं। दूसरा ये भी था कि वायरसेस डू नॉट ओबे सेल थियरी, मतलब ये वो कैटेगरी का बच्चा जिसके बारे में एक थियरी बनाई गई थी सेल के बारे में, ये उस थियरी को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये बिहेव करता है एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कैसे कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग का? उस फेज में जब ये किसी होस्ट के अंदर इंटर करता है तो बिहेव करता है एज ए लिविंग, और उसकी मशीनरी को यूटिलाइज करेगा अपना नंबर बढ़ाने में, मल्टीप्लीकेशन में। लेकिन जैसे उस सेल से, होस्ट से बाहर आएगा, बिहेव करेगा एज ए नॉन लिविंग। तो हो गया लिविंग एंड नॉन लिविंग कनेक्टिंग लिंक। ऑब्लिगेट पैरासाइट है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही लोगों को इन्फेक्ट करेगा। लुइस पास्चर ने इस ससुरे को क्या कहा था, वायरस को क्या बोला था? नेम वायरस, बोला इसका नाम वायरस रख दो। और ये भी कहा कि ये वेनम है या पॉइजनस फ्लूइड है, ये पॉइजनस फ्लूइड के नाम पे या वेनम या जहर के नाम पे इसको उन्होंने बुलाया। लेकिन डीजे इवानोवस्की ने सबसे पहले वायरस को डिस्कवर किया था। डीजे इवानोवस्की को क्रेडिट जाएगा डिस्कवरी ऑफ वायरस का। और उन्होंने रिकॉग्नाइज क्या किया? उन्होंने रिकॉग्नाइज कहां किया था कि टोबैको मोज़ेक डिजीज जो होती है वो वायरस से होती है। यानी प्लांट में, तंबाकू में चितकबरा रोग लगने का जो एजेंट है वो कौन है? वो ये, जैसे तंबाकू क्या है, तंबाकू एक पत्ती मान लीजिए, अब इस पत्ती में चितकबरा रोग लग रहा है, ऐसे ढेर सारा स्पॉट बन रहा है, इसी को बोलते हैं मोज़ेक। मोज़ेक डिजीज कौन कॉज किया? वायरस ने। पता कैसे चला? पता ऐसे चला, कह रहे कि ये इतना, इसको पत्ती लिया, निचोड़ा, जूस निकाला, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर से छाना, छानने के बाद जो जूस नीचे आया उसको उठा के फिर से हेल्दी प्लांट के हेल्दी लीफ पर छिड़क दिया, डिजीज कॉज हो गई। तो इन्होंने क्या कहा? तो डीजे इवानोवस्की जी ने ये कहा कि सोचो ये इतना महीन है, इतना छोटा है कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर को भी पार करके निकल गया है। तो यही टर्म जो है इसके लिए सबसे अच्छी बात बनी। स्मॉलर देन द बैक्टीरिया इवन दे कैन पास बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर। फिर आते हैं एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम है एमडब्ल्यू बिंजरिक। बिंजरिक ने क्या बोला कि कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। लिविंग है लेकिन इन्फेक्शियस फ्लूइड के फॉर्म में मिलेगा। डब्ल्यू एम स्टैनले ने सबसे पहले वायरस को क्रिस्टलाइज किया और कहा कि वायरस को आप क्रिस्टल के फॉर्म में बना सकते हैं, क्रिस्टलाइज हो सकता है। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा पेज स्लाइड नीट में कई सारे सवाल यहां से आपको आते हुए दिखे हैं, फिर से दिखेंगे। कब दिखेगा? जब आप वायरस को बोलेंगे कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, उसमें प्रोटीन की कोट होगी, और न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए हो सकता है या तो आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के अलावा अगर प्रोटीन पाया गया तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन। तो जेनेटिक मटेरियल जो है इसका डीएनए या आरएनए होगा। लास्ट स्लाइड आज की। वायरस क्या कर सकता है? वायरस कर तो बहुत कुछ सकता है, अभी नाम मत लीजिएगा, कहते हैं नाम लेने से फिर आ जाएगा। क्या नाम है उसका? कोविड-19। एक बार आ चुका है, तबाही मचा चुका है, दोबारा मत याद करिए। तो वायरस डिजीज कॉज कर सकते हैं जैसे मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स एटसेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि कॉज होती है वायरस द्वारा। इनके बारे में डिटेल में स्टडी हम लोग क्लास 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कर चुके हैं।
अगला है वायराइड्स। वायराइड्स क्या है भैया? वायराइड्स इन्फेक्शियस एजेंट हैं, ये थोड़ा सा लो मॉलिक्यूलर वेट के हैं, वो भी आरएनए का बना हुआ है और इसमें कोई प्रोटीन की कोटिंग नहीं होती। जरा कंपेयर करिएगा वायरस से और इनके बारे में। ये स्मॉलर देन है वायरस से, छोटा भाई है उसका। सबसे पहले डिस्कवर किया था इसको टीओ डाइनर ने। तो टीओ डाइनर, डाई नर, डाई मतलब मृत्यु, नर मतलब मानव। अरे भैया तो जहां पाया जाएगा उनको तो मार ही डालेगा ना, इसीलिए इसको जो है टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया इसको वायराइड को। ये कॉज क्या करता है? जनरली ये प्लांट में डिजीज कॉज करता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। तो पोटैटो में जो स्पिंडल शेप का ट्यूबर बना देता है उसको क्या बोलते हैं? यही वायराइड है, यही कॉज करता है। सबसे बढ़िया, सबसे प्यारा, सबसे छोटा, हम सबका राजा दुलारा बेटा प्रियॉन्स। प्रियॉन्स कौन है भैया? एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होती है। मतलब प्रोटीन में हमने आपको बताया हुआ अल्फा चेन, बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन, बीटा चेन होता है। उसी में जब ये सारी चेनें मिस फोल्ड हो जाती हैं, यानी राइट हेलिक्स, दो हेलिक्स बताया था ना, राइट और लेफ्ट, तो जब राइट और लेफ्ट के अलावा भी किसी डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं तब इसको क्या बोलते हैं? मिस फोल्डेड बोलते हैं। और ऐसी प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं प्रियॉन्स। प्रियॉन्स डिजीज का हो सकता है इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, मतलब दिमागी के अलावा जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, डिजीज होती है, उनको कॉज करने का क्रेडिट ही जाएगा प्रियॉन्स को। एक एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास BSE, दैट इज बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। तो बोवाइन स्पंजिफॉर्म इंसेफेलोपैथी को हम लोग मैड काउ डिजीज के नाम से जानते हैं, गैया पगला जाती है। उस डिजीज को कैटल्स में जनरली ये कॉज करने वाला सब्सटेंस है। और ये जस्ट एनालॉगस वेरिएंट है। एनालॉगस का मतलब क्या है? होमोलॉगस एनालॉगस बताया था ना, मतलब सिमिलर है, लेकिन इसका जो होस्ट है फंक्शन अलग तरीके से कर रहा है। कैसे? सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सीआर जैकब डिजीज, या जिसको CJD के नाम से जानते हैं, ये डिजीज कॉज कर रहा है कौन? प्रियॉन्स कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज इस लेक्चर में आज के लिए यहीं पे इतना ही। मिलेंगे आपको नेक्स्ट टर्म पे एक नए टर्म के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।